हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हमारी 7.3 ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। हमारा सिर्फ एक टाइप बच गया था 11 टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं कराया। आज हम इसको सुकून से करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इस एक्सरसाइज का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिया उसकी ज़रूर लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज से अगर कुछ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो हुआ है 11 टाइप। अच्छा, एक और चीज़, हम इस लेक्चर में 7.4 की स्टार्टिंग कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी 7.4 एक्सरसाइज इस लेक्चर में कि हम, लेकिन स्टार्टिंग जरूर कर देंगे। विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम ये समझ लेंगे कि 7.4 में कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज हो रहा है। इससे ये फायदा होगा कि अगली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 6 फॉर्मूलाज हैं जो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि जब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जब तक वो शुरू हो तो आपका इसका फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। 11 टाइप ऑफ 7.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि एनसीईआरटी के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एक है 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, इसी पे बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें। और इसी से रिलेटेड एक और है हमारे पास मिसलीनियस एक्सरसाइज में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ 11 जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है। तो आपने क्या करना है बच्चे, 11 भी अटेम्प्ट कर लेना है इसको देखने के बाद, और 22 तो अटेम्प्ट आपने करना ही करना है फॉर श्योर। स्पेशलिटी समझो, स्पेशलिटी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन बी जज सर की 11 टाइप है ऑफ 7.3। बहुत इजीली जज कर लोगे आप बच्चे। आप ऐसे जज करोगे, देखो आपके पास ऊपर हमेशा होना चाहिए 1, ऊपर ऑलवेज क्या होना चाहिए 1, ऊपर तो 1 होना चाहिए। नीचे साइन एंड कॉस एज अ प्रोडक्ट होगा, साइन एंड कॉस एज अ प्रोडक्ट होगा। हो सकता है कि बोथ आर साइन बोथ आर कॉस, और इट कैन बी साइन एंड कॉस बोथ, बट साइन और कॉस के अलावा टेन सेक कॉट कोसेक नहीं होगा। ये आप दिमाग में रखेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, आपने करना कैसे, अप्रोच बड़ी सिंपल है। अप्रोच पे ध्यान दो बेटा। तो बेटा इसके अंदर एक तो एज अ प्रोडक्ट आपके पास साइन एंड कॉस होंगे। दूसरी चीज एंगल पे ध्यान दो बेटा। एंगल x माइनस ए x माइनस बी के अलावा कुछ और नहीं होगा। या तो x माइनस ए मतलब x के साथ या तो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, मैं कहूंगा डिफरेंट कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या x के साथ मैं कहूंगा डिफरेंट कांस्टेंट ऐड हो रहे होंगे। या तो x माइनस ए x माइनस बी या x प्लस ए x प्लस बी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर जैसे x माइनस ए एंड बी की जगह वो ले सकता है x माइनस अल्फा, और अगला ले सकता है x माइनस बीटा। तो ये हो सकता है, बट इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये आप ध्यान रखो कि x के साथ कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्शन में होंगी या एडिशन में होंगी, और मल्टीप्लाई में साइन एंड कॉस होंगे। तो अप्रोच समझो। मैंने स्टार्टिंग स्टेप आपसे कहा है कि स्टार्टिंग स्टेप आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो ये वाला टाइप आपके लिए कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग स्टेप इज कि अगर हमारे पास 1 अपॉन में सेम फंक्शन होंगे, ये आपका रटने वाला स्टेप है। अगर ये भूल गए तो ये क्वेश्चन को आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास हमसे कहता है कि अगर सेम फंक्शन है, मतलब दोनों साइन है, लाइक दोनों साइन है, ये दोनों कॉस है, इफ वी हैव द सेम फंक्शन तो ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी से। दिमाग में रखने वाली चीज है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फंक्शन सेम होंगे लाइक साइन साइन कॉस कॉस, तो वी विल मल्टीप्लाई विद साइन ए माइनस बी। अगर फंक्शन डिफरेंट होंगे लाइक एक साइन हो गया और एक कॉस हो गया, व्हेन वी हैव दैट डिफरेंट फंक्शन देन वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी से करेंगे। अगर डिफरेंट होंगे, सेम होंगे तो साइन ए माइनस बी से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है एंगल स्प्लिटिंग, विच यू नीड टू रिमेंबर। एंगल स्प्लिटिंग दिमाग में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। एट अ टाइम सोचोगे इट विल टेक सो मच टाइम। मतलब एंगल स्प्लिटिंग इन द सेंस कि जब आपके पास पता है कि आपके पास क्या एंगल है, ए माइनस बी, और आप चाहते हैं कि ए माइनस बी एंगल से एक्स माइनस ए बी बन जाए, एक्स माइनस ई बी बन जाए, मतलब यू हैव टू फॉर्म ए माइनस बी से बोथ द एंगल्स। तो आप आराम से बना सकते हो बच्चे। आप ए माइनस बी को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो x सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एडिशन का हो जाएगा। आई मीन टू से x माइनस बी माइनस एक्स प्लस है। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो a माइनस बी जो था एग्जैक्ट वही आएगा। तो आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इससे बोथ दी एंगल्स बनाने हो तो आप ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही
अगर आपको इससे इसको और इसको इकट्ठा बनाना हो, एक ही एंगल से दो एंगल अगर आपने लेकर आने हैं तो बहुत इजीली आप लेकर आ सकते हैं। इसकी जगह अगेन यू कैन राइट x प्लस ए एक्स प्लस बी, बीच में सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके आपको दिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा ऐसे लिखने में, इससे ही कट जाएगा तो a माइनस बी आएगा, बात एक ही है। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको दिमाग में रखनी है एट अ टाइम, एग्जाम में नहीं सोचनी। इट विल टेक सो मच टाइम इफ यू विल थिंक इन एग्जाम। तो ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो, और ये टाइप आपका कुछ भी नहीं है। देखो मैं एक मैं कराऊंगा जिसमें सेम फंक्शन होगा, एक डिफरेंट, बस उसके अलावा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए है, साइन एक्स माइनस बी है। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर आपने कहा था जब फंक्शन सेम है, साइन साइन है, तो वी हैव टू इनटू विद साइन ए माइनस बी से। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन। देखो इनटू करना है ऊपर और डिवाइड करना है बाहर, मतलब जो पोर्शन डिवीजन वाला उसे बाहर रख दो और जो पोर्शन इनटू वाला उसे अपने अंदर रखना है। इसको मैंने बाहर क्यों रखा है, इंटीग्रल की कांस्टेंट टर्म है, साइन ए माइनस बी इज अ कांस्टेंट टर्म को बाहर रख सकते हो। अगला टारगेट आपका क्या होगा, जब आपने इनटू कर लिया तो अगला टारगेट आपका ये होगा कि आपने इस एक एंगल से ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। एक एंगल से इससे ये दोनों बनाने हैं जो नीचे अवेलेबल हो, चाहे वो एडिशन वाले हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन वाले हो, यू हैव टू मेक द बोथ। अब बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कितना इजी है। a माइनस बी को यू कैन राइट x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, मतलब अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं बोले बच्चों साइन a माइनस बी। देखो इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। मैंने आपसे कहा अगर आप कैंसल आउट कर दोगे तो यू विल गेट द सेम सिचुएशन, तो फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में कुछ होना नहीं है, अपॉन वाली सिचुएशन एज इट इज रहेगी। अच्छा ये सब हो क्यों रहा है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन अवेलेबल है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगा लो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसको ऐसा बना दें कि इंटीग्रेशन हो पाए। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टेप फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी। यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज मिल गया, इट विल बी ए इट विल बी बी, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस का बी, जिसका फॉर्मूला आप सबको आता है। क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब शायद आपको एडवांटेज समझ में आ रहा होगा कि ये करने से सर क्या हुआ, ये करने से एक बहुत बड़ी एडवांटेज आपको मिल गई। आपको एडवांटेज क्या मिली बेटा, आपको एडवांटेज ये मिली कि यहाँ पर अब आप ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेकर आ चुके हैं। मतलब एक काम आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट दैट। आप क्या कर सकते हैं, अपॉन में ए माइनस बी ऐसे रहने दो, इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या फायदा होगा, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। इसके साथ सेपरेट करोगे जो कि आपने हमेशा करना है, इसमें सेपरेट नहीं कर रहे हैं आप, जितने भी स्टेप के क्वेश्चन है सब में यू हैव टू सेपरेट। इसके साथ सेपरेट करोगे साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन अगेन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स माइनस बी। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ, बेटा बहुत बड़ा फायदा हो गया। यू कैन सी जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है दैट इज इंटीग्रेबल सिचुएशन, जिसका इंटीग्रेशन निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन यू ऑल नो बेटा, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, एंगल जो है वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को दिमाग में एक्स मान सकते हैं, बाद में एक्स की कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, मैंने आपको बताया था। क्या यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ है, ऑब्वियसली नॉट, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। इट मीन्स आप सीधा इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स इट, आपको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब कितना इजीली इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए मॉड लॉग साइन एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी। अच्छा एक और एडवाइस करूंगा, ये वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है, आप इसको सिंप्लीफाई जरूर करें। लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला लग रहा है इजीली, कौन सा लग रहा है बेटा, लॉग एम अपॉन एन। तो आप लगा सकते हैं लॉग एम अपॉन में एन,
एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आपने करना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप और मैं कहूंगा बहुत इजी टाइप भी आप लोगों के लिए, जो कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एडिशन का ले रहा हूं, मतलब इस टाइप का, देखो मैंने एटसेट्रा लिख दिया, मतलब इस टाइप के कॉस वाला और साइन कॉस वाला भी अवेलेबल है, और वो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, स्पेस कम था थोड़ा इसलिए। अच्छा, यहाँ मैंने ले लिया है साइन एंड कॉस, डिफरेंट फंक्शन होंगे, और एंगल इस बार मैंने सब्ट्रैक्शन ना लेकर के एडिशन का ले लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। जब भी मैंने आपसे कहा था कि साइन कॉस व्हेन वी हैव द डिफरेंट फंक्शन, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ मैंने कि व्हेन वी हैव द डिफरेंट फंक्शन ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी। से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी। ध्यान रखो, देखो स्टार्टिंग स्टेप ही मेन है, अगर ये स्टेप दिमाग में रखोगे मुझे लगता है आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे किससे करोगे, कॉस, लेकिन मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट टर्म विल बी आउटसाइड, उसे बाहर रखो, और इसको आप अंदर रखेंगे कॉस ए माइनस बी को, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। देखो अगली अप्रोच आपकी बहुत सिंपल है, आपने नीचे वाले जो एंगल्स अवेलेबल है, मतलब एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, दोनों एंगल्स को आपने बच्चों ऊपर बनाना है। और मैंने आपसे कहा था ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, आपके पास ऑलरेडी वो सिचुएशन है, अगर ए माइनस बी होगा उसको आप स्प्लिट करके एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी में लिख सकते हैं। तो इसको सीधा आप बच्चों 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी सीधा लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ए के एंगल से आपने कितने एंगल बना लिए यहाँ पे, एक्स प्लस ए भी बना लिया और एक्स प्लस बी भी बना लिया। और ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ विल गेट द सेम सिचुएशन। एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज मिला नाउ इट बिहेव एज ए, इट बिहेव एज बी, और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस ए माइनस बी मीन्स व्हाट, कॉस ए कॉस बी, फिर एडिशन आएगा साइन ए साइन बी, राइट, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। उसके बाद आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, मैंने अभी आपको अप्रोच समझाई थी कि हम यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हम सेपरेट कर पाएं, और सेपरेट करने से हमें ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने सिर्फ यहाँ कर देना है सेपरेट, तो कॉस ए माइनस बी एज इट इज रहेगा। इसके साथ करोगे कुछ ना कुछ कटेगा, देखो कॉस से कॉस कट रहा है, ये आ जाएगा कॉट एक्स प्लस ए, बीच में एडिशन, इससे इसको सब देखो, इसको इससे डिवाइड किया, साइन साइन कट जाएगा, आ जाएगा 10 एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अभी भी ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ गई है जिसका इंटीग्रेशन निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कॉट का क्या होता है, लॉग साइन, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस बी, देखो इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस ए। अच्छा यहाँ पे है 10, एंड इफ यू रिमेंबर जो 10 होता है उसके फॉर्मूलाज होते हैं दो, एक इन टर्म्स ऑफ सेक होता है, एक इन टर्म्स ऑफ कॉस होता है। आपकी मर्जी है, आप चाहे सेक में लगा दो चाहे कॉस में लगा दो, लेकिन मेरी एडवाइस है क्योंकि आप साइन है और साइन को अच्छा लगता है कॉस, तो आप कॉस का लगाओ ज़्यादा बेटर है। वैसे सेक का भी लगाओगे दिक्कत उसमें भी नहीं है, बट क्योंकि साइन है तो हमें कॉस की आदत बनी हुई है तो हम वो लगा देंगे, लेकिन बीच में फिर हमें सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी लगाना मत भूलना। इससे एडवांटेज एक और मिल सकता है हमें कि कॉस ए माइनस कॉस बी, सॉरी लॉग ए माइनस का लॉग बी की सिचुएशन बन रही है, दैट इज ए अपॉन बी हो जाएगा। तो ये आपका टाइप जो लास्ट था ये आपका ख़त्म होता है, और इसी के साथ आपकी 7.3 भी ख़त्म होती है। अब मैं आपको आज 7.4 का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दूंगा, उसके अलावा हम 7.4 जो है वो अगले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो बेटा इसी लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 7.4, जिसके अंदर 6 फॉर्मूलाज बहुत अलग हैं, बहुत यूनिक है, थोड़े से डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूलेस को दिमाग में रखना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, आप आराम से दिमाग में रख सकते हैं। और यही 6 फॉर्मूलाज इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ खास यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन लाइक साइन कॉस वगैरह इन सब का नहीं होगा। तो ये 6 फॉर्मूलाज आपने समझने हैं, इनको अप्लाई करना सीखना है, इनकी स्पेशलिटी को समझना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि 7.4 आपके लिए स्मूथली खत्म हो जाएगी। तो बेटा देखो स्टार्टिंग करते हैं, हमने हेडिंग डाली है स्पेशल फॉर्मूलाज एक्सरसाइज नंबर 7.4। स्पेशल फॉर्मूलाज देखो होते कितने हैं टोटल,
स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं टोटल 6। 3 होते हैं विदाउट, यहाँ पे भी सॉरी रूट नहीं आएगा, आई डिड अ मिस्टेक। देखो बेटा 3 होते हैं विदाउट रूट, 3 होते हैं विद रूट। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर इसको दिमाग में रखना है, हर एक फॉर्मूला को, जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है, तो आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं? बहुत इजीली रख सकते हैं दिमाग में। अच्छा देखो, इनकी स्पेशलिटी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला दिमाग में कैसे रखें, इसका फॉर्मूला दिमाग में कैसे रखें। तो आपके उसके लिए कि आपको इनको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ये आपके फॉर्मूलाज आराम से टिप्स पे आ जाए बेटा। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अगर आप चाहते हो दिमाग में रखना, तो ये दोनों को याद करने की ट्रिक सेम है। और वो ट्रिक क्या, आई टेल यू। देखो ये और ये, इनकी स्पेशलिटी क्या है, विदाउट अंडर रूट है और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। विदाउट अंडर रूट है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि विदाउट अंडर रूट, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, तो 1/2 इसमें भी आता है, 1/2 इसमें भी आता है। विदाउट रूट बीच में सब्ट्रैक्शन, तो 1/2 आएगा 100%। फिर यहाँ भी लॉग आता है बच्चों, यहाँ भी लॉग आता है, 100% लॉग आना ही आना है। फिर लॉग के अंदर ऊपर कुछ आता है, कुछ अपॉन में आता है। ऊपर क्या आता है, अपॉन में क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दे a² - b² का, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से ये हो जाएगा a + b a - b। मतलब इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इफ यू विल सी, एक बनेगा x + a, एक बनेगा x - a। आपने एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। अब सवाल ये उठता है कि सर किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे? सिंपल सी एडवाइस है, अगर a² का कोफिशिएंट, अगर a² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ऊपर सब्ट्रैक्शन आएगा, अपॉन में एडिशन आएगा, पॉजिटिव का c। यहाँ पर भी स्प्लिटिंग करेंगे आप, a + x a - x, कौन सा ऊपर आएगा, डिपेंड करता है a² का कोफिशिएंट कैसा है। a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा a + x, नीचे आएगा a - x, पॉजिटिव सी। देखो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है, दिमाग में रखना कितना सिंपल है। विदाउट रूट अगर बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपल है, 1/2 आता ही है, लॉग आता ही है, लॉग के अंदर इसके फैक्टर आते हैं, ऊपर एक नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। डिपेंड करता है कि a² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो ऊपर नेगेटिव वाला आएगा, a² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव वाला आएगा और पॉजिटिव का c हो जाएगा। तो ये इनको दिमाग में रखने का तरीका है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि सर इसको दिमाग में रखें कैसे, इसको हमें करना है लर्न हाउ कैन बी। बड़ा सिंपल है बच्चों, अगर मैं यहाँ से a² हटा दूं, सिर्फ 1 लगा दूं और मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं, बताओ बेटा क्या होगा, तो आप आराम से इसका इंटीग्रेशन बता देंगे। आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x पॉजिटिव का c। ऑब्वियस है, बट यहाँ पर हमने लगा दिया a², तो अगर हमने a² लगा दिया तो ये तो सेम रहेगा, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे a² को कहीं ना कहीं यहाँ भी एडजस्ट होगा। एक कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर एक कितनी बार एडजस्ट होगा, 2 बार एडजस्ट होगा। कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा, एक आ जाएगा एंगल के बाहर, एक आ जाएगा एंगल के अंदर। तो अगर a² आ जाता है तो फॉर्मूला सेम रहता है, 1/a हो जाता है, tan इनवर्स x/a हो जाता है, पॉजिटिव का c। आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला एट लास्ट कितना आया, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, पॉजिटिव का c। दिमाग में रखने का सिंपल तरीका है। अब बात कर लेते हैं इसकी, जहां अंडर रूट आ जाता है। देखो अंडर रूट में अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव का हुआ, जैसे यहाँ पे x² पॉजिटिव, यहाँ पे x² पॉजिटिव, तो इन दोनों का फॉर्मूला मैं कहूँगा 80% सेम होता है, 80% सेम। तो अंडर रूट में अगर x² हो स्टार्टिंग में पॉजिटिव का, तो दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। दिमाग में आप ऐसे रख सकते हैं कि इसमें भी लॉग आता है, इसमें भी लॉग आता है, फिर x आता है, यहाँ भी x आता है। फिर क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आता है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आता है। उसके बाद क्या आता है कि आपने ये रूट उठाना है और एज इट इज़ यहाँ रख देना है। ये अंडर रूट उठाओ और एज इट इज़ यहाँ रख दो, हो गया। इस रूट को उठाया और एज इट इज़ यहाँ रख दिया, पॉजिटिव। तो कितना इजी तरीका है, लॉग लॉग आना ही है, एक्स एक्स आना ही है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव आना ही है, रूट उठाया एज इट इज, रूट उठाया एज इट इज प्लस सी। तो कॉम्प्लिकेटेड है बट याद करने का तरीका बहुत आसान है।
अब आखिरी वाला सर दिमाग में रखना है फॉर्मूला, इसको कैसे रखें ये भी बता दीजिए। बड़ा सिंपल तरीका है बच्चे, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से लगा दूँ 1, तो इसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू ऑल नो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, पॉजिटिव का सी। लेकिन सर यहाँ तो ए स्क्वायर आ रहा है। अब बच्चा कहता है सर ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है। बच्चों 2 बार नहीं आ रहा, ध्यान दो, ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। तो अगर मैं ए स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व कर दूं तो ए स्क्वायर कितनी बार आएगा? ऑब्वियसली एक बार। तो अगर एक ही बार आ रहा है तो कहाँ डिवाइड करना चाहिए? फिर बाहर डिवाइड करने का फायदा नहीं है, फिर आपने एंगल को इंपॉर्टेंस देनी है। तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये ट्रिक्स होती है इनको दिमाग में रखने की। आई होप सो कि आपको 6 के 6 फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और 80% आपको याद भी हो गए होंगे। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा यहाँ पर जो दिमाग में रखने लायक है, वो और समझ लेना। वो चीज़ क्या है? आई विल टेल यू अबाउट दैट। देखो एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने नोट में, असाइनमेंट में भी लिखी हुई है, मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ उस चीज़ को, कि बच्चा ना ये जो स्पेशल फॉर्मूलाज है इनको लेके हल्का सा कंफ्यूज रहता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये एप्लीकेबल है। देखो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक तो ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए, ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए। एक स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं कहूँगा कोई भी लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन एल्जेब्रिक, देखो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, मैं समझाऊंगा आपको। x मैंने लिखा है कि एल्जेब्रिक होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल हुआ तो दिस फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ये आप दिमाग में रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई सिचुएशन है, x स्क्वायर पॉजिटिव का 9, और आप इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में x स्क्वायर पॉजिटिव का 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर है। अब ये सिचुएशन देखो, इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा जो हमने अब तक सीखा है, बट अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? ये वाला, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एडिशन की फॉर्म में है। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसकी जगह? देखो 1/a tan इनवर्स x/a, ये लिखा जा सकता है। अब ये एप्लीकेबल था फॉर्मूला, रीजन ये था कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, x एल्जेब्रिक था, तो एप्लीकेबल हो गया। अब बतेरे बच्चे हमारे इतने भोले होते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि सर क्या इसमें भी लगा सकता हूं मैं कि 1/में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 हो। वो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, और इसमें भी लगाने बैठ जाते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। इस वे से अगर आप करोगे टीचर नंबर नहीं देगा। मैंने क्या बोला? यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, ओनली एल्जेब्रिक होना चाहिए, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गई कि x का स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन का स्क्वायर। एल्जेब्रिक में भी या तो x या लीनियर इक्वेशन, और कुछ नहीं, ध्यान रखने वाली बात। दूसरी चीज बोली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 या पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नेगेटिव 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट है तो आपको वो हटाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, कोफिशिएंट अवेलेबल है तो आंसर नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, बट ए 100% एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तब भी फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। तो हम शुरू करते हैं बेटा अब इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा। बच्चों आज हम सिर्फ एक टाइप करेंगे 7.4 का, वो भी मैंने असाइनमेंट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको करने के बाद आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? ऑब्वियसली जो मैंने असाइनमेंट में टाइप नंबर 1 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से मैं कुछ करा रहा हूँ, बाकी जो बच जाएंगे वो होमवर्क। और एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कवर कर लेंगे। टाइप नंबर 1 पे ही बेस्ड है। बस एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको आप छोड़ सकते हो, वो आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आया, आप एग्जाम में देखते ही समझ जाओगे कि यार ये स्पेशल टाइप है। क्यों स्पेशल का क्यों है ये? क्योंकि एक तो ऊपर 1 है, नीचे एक स्क्वायर की टर्म है, सीधा इंटीग्रेशन कितना भी दिमाग लगा लो नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप एक तरीके से हो गई। तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला सर एप्लीकेबल तो है, बट जो कंडीशन आपने बताई थी, आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या -1। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 25 गलत है, आपको 25 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप कैसे हटाएंगे बच्चे? बड़ा सिंपल है, आप यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर देखो यहाँ तो 25 था ही नहीं, तो यहाँ पे इसके अपॉन में 25 आ जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। 25 का आप रूट से बाहर कर देंगे 1/5, और यहाँ जो सिचुएशन बनेगी बच्चों वो हो जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपके पास जो सिचुएशन आ रही है उसका इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्मूला से हो सकता है। बस आपको अब यहाँ ये दिमाग क्या लगाना है कि 6 फॉर्मूलाज है सर हमारे पास, 6 में से कौन सा एप्लीकेबल है। जो सिचुएशन बन रही है ये तो a है, ऑब्वियस बात है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये x है, तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम से दिमाग में आपके आना चाहिए कि यस सर ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a पॉजिटिव का c, और ये आप एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 पॉजिटिव का c, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई विश आपको सिंपल वाला क्वेश्चन जो कि बेस्ड ऑन फॉर्मूला था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े बहुत ना क्वेश्चन आपके ट्रिकी भी आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आते, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, स्पेशल फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर 1 भी नहीं है, तो मैं कहूँगा ऊपर 1 नहीं है तो बना लो, क्योंकि स्ट्रेट तो वैसे भी इंटीग्रेशन इसका नहीं हो रहा। एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, हम स्क्वायर को अवॉइड करके अगर सिर्फ साइन एक्स को टी पुट कर दें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। अब ध्यान दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इट मीन्स मैं अगर इसको टी पुट करता हूँ तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये सिचुएशन बन जाएगी आपके सामने। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ आ जाएगा 1 में ये हो जाएगा 9 माइनस 16, और यह साइन का स्क्वायर है ना तो यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो पहले कहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक में था वो अब एल्जेब्रिक बन गया और टी स्क्वायर भी आ गया। तो स्पेशल फॉर्मूला जहाँ एप्लीकेबल नहीं था अब वो स्पेशल फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है। लेकिन अगेन आपको एक काम करना पड़ेगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है जो कि नहीं होना चाहिए, आपको वो हटाना पड़ेगा। तो आप बेटा 1/16 बाहर ले लेंगे, 1 ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/16 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 ये हो जाएगा 3/4। अगेन आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि सर हमारे पास 6 स्पेशल फॉर्मूलाज हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है, यू हैव टू थिंक अबाउट। और आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये ए का रूल निभा रहा है, ये एक्स का, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। मैंने कहा था ना बीच में सब्ट्रैक्शन हो विदाउट रूट हो तो 1/2a लॉग वाला लगता है, तो अब वही लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो 1/2a लॉग, देखो a का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था पॉजिटिव, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव वाला, नीचे आएगा नेगेटिव वाला प्लस c। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, ये इससे कटेगा 16 तो 1/8 हो जाएगा। यू विल टेक द एलसीएम तो 3 + 40 हो जाएगा, 3 - 40 हो जाएगा प्लस c। t की वैल्यू रीपुट करना मत भूलना, 3 + 4 की वैल्यू कितनी, देखो t की वैल्यू कितनी हमारे पास साइन एक्स अपॉन में प्लस सॉरी हाँ सब्ट्रैक्शन का साइन एक्स प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट का ले रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन नंबर 7। देखो EX दिया, √4 - E2x दिया। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे भी अगेन एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल और लॉग में वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन करके इसको पहले एल्जेब्रिक बना लेंगे, और ऊपर वैसे भी आपको 1 चाहिए होता है, तो ऊपर तो 1 अवेलेबल नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं हम, देखो एक काम कर सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं 4 - EX का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैं EX को उठा के टी पुट कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, आप कर लोगे आराम से, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं अपने असाइनमेंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक। तो इसके बाद आप पूरा असाइनमेंट और एनसीईआरटी करेंगे। डाउट्स आएंगे आपके, कोई बात नहीं, जो लाइव क्लास हुई उसमें हम कवर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में ना कम से कम ये मैंने 3 बार देखा हुआ है, 3 टाइम्स। और ये क्वेश्चन यकीन मानना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ रखा है, 4 मार्क्स में भी आया हुआ है, 1 नंबर में भी आया। तो क्वेश्चन है √x अपॉन में a का क्यूब माइनस x का क्यूब। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में ना बच्चों की समझ नहीं आता, आप बहुत दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे कि सर नहीं क्लियर। मैं आपको पता है एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, आप यहाँ पे ना वीडियो को करो पॉज और आप चेक करो कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्यों मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इंडिया में 1% बच्चों में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ये इंडिया में जितने भी बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ 1% ही सॉल्व कर पाते हैं। अब आपने ये बात सुन ली है, अब वीडियो पॉज कर दो, देखो कि आप 1% में आते हो कि नहीं आते हो। अगर आप 1% में आते हो बेटा तो आपके 100 नंबर मैथ्स में पक्के हैं, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। तो ज़रूर चेक करना एक बार वीडियो को पॉज करके, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है अब वो देख लें कि क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच जो लगेगी वो ये लगेगी, दोनों का रूट ब्रेक कर लो। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को पता है क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आती है, बच्चा कहता है कि सर ये स्पेशल टाइप का तो कहीं से नहीं लग रहा। अब कितनी बुद्धि लगाओगे, आप कहोगे सर नीचे स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, स्पेशल टाइप कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। लेकिन आप ये भी सोचो कि ये स्ट्रेट भी तो नहीं हो रहा। अगर आप 7.2 है उसके हिसाब से सोचते कि सर ये सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, तो आप एक्स क्यूब को उठा के या ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब उठा के टी पुट करते। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है कितना, 3x²। दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है, रूट एक्स अवेलेबल है। रूट एक्स का यहाँ पे जो सिचुएशन है उसका डेरिवेटिव रूट एक्स थोड़ी ना होता है। तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको ना स्पेशल मैंने बनाया फॉर्मूला उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मतलब स्क्वायर की फॉर्म में यू नीड टू चेंज, ये है नहीं स्क्वायर की फॉर्म में यू हैव टू चेंज। वो कैसे कर सकते हैं आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं कहूँगा इट्स अ हैंगो स्टेप। अगर ये स्टेप दिमाग से गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या है बच्चों कि रूट एक्स आप इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब को ए की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर की नीड है, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें सारे स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। माइनस एक्स की पावर 3/2। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी तो आप इस एक्सरसाइज का करा रहे हो तो हम समझ में भी आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे जज करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई दूसरा आ गया तो मैं कहूँगा बेटा 3 बार जब ये आया तो एज इट इज़ आया है, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हमेशा बार बार एज इट इज़ रिपीट होते हैं, कोई चेंजेस नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो यही आएगा और आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपसे सॉल्व हो भी जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ मेरे भोले बच्चों कि अगर मैं x की पावर सिर्फ 3/2 को उठा के टी पुट कर दूँ, x की पावर 3/2 को उठा के टी पुट कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो लगेगा nxn-1। तो कितना आ जाएगा 3/2 x की पावर हाफ बोलो या रूट एक्स बोलो, बात एक ही है, dx = dt। तो आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव तो एग्जैक्ट ऊपर है, सिर्फ एक चीज़ की कमी क्या है, वो है 3/2 की कमी। और मैंने आपसे कहा था 3/2 की अगर कमी है तो आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप बाहर ले लेंगे 2/3 और यहाँ ले लेंगे 3/2। देखो इससे ये कट के इससे कट के वही आना है, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द 3/2। तो जो आपका डिवीजन वाला 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन गया। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये हो गया 2/3। देखो इसकी जगह और dx की जगह तो dt आ जाएगा, 1 में रूट a की पावर 3/2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस इसकी जगह आ जाएगा t का स्क्वायर। अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाहर तो कुछ भी हो, पर स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। तो कांस्टेंट का मतलब a की पावर 3/2 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, कौन सा स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियसली साइन इनवर्स x/a। तो यह आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ x मतलब t/a प्लस e। और बेटा यहाँ पे आपने t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, दैट इज x की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन था जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका था। तो एक तरीके से हमारा ये सिंपल वाला टाइप में मैंने 2-4 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए। उसके बाद तुम 1 to 8 या 9 एनसीईआरटी के अटेम्प्ट करो, मेरा असाइनमेंट करो, जो भी डाउट आएगा लाइव क्लास में पूछ लेना। बाकी हम इसका टाइप नंबर 2 जो है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।